हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शहजाद कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो पर हम बताएंगे क्लास 10th विषय गणित का प्रश्न बैंक सॉल्यूशन चैप्टर 3 का कक्षा 12वीं का। यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 12वीं का प्रश्न बैंक विषय मैथ का सत्र 2020-21। इसके पहले हमने चैप्टर 1 कंप्लीट करवा दिया है आपका फुल सॉल्व। यहाँ पर संबंध एवं फलन चैप्टर 1 कंप्लीट करवा दिए हैं। यहाँ पर चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पूरा फुल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर चैप्टर 3 है अवयव मैट्रिक्स। चलिए यहाँ पर अंक प्रश्नों की संख्या, 1 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न, 4 अंक का एक प्रश्न, 5 अंक का एक प्रश्न। टोटल यहाँ पर 12 नंबर का आएगा इस चैप्टर से, अवयव से। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। चलिए यहाँ पर पहला सही विकल्प है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध है। तो यहाँ पर पहला दिया है के बराबर 3 पी बराबर एन, दूसरा दिया है के सच है पी बराबर 2 के, यहाँ पर तीसरा दिया है पी सच है के बराबर 3 के, यहाँ पर चौथा दिया है के बराबर 2 पी बराबर 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। के बराबर 3 पी बराबर एन, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ए नंबर का। चलिए यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि यदि एन बराबर पी है तो 7x माइनस 5z की कोटि बताइए। पहला दिया है पी गुणित 2, यहाँ पर दूसरा दिया है 2 गुणित एन, तीसरा दिया है एन गुणित 3 और चौथा दिया है पी गुणित एन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुणित एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर दी यदि ए तथा बी समान कोटि में सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए एक क्या है। तो यहाँ पर पहला दिया है विषम सममित अवयव, दूसरा सममित अवयव, तीसरा शून्य अवयव, चौथा डी नंबर का तत्समक अवयव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये विषम सममित अवयव है। चलिए यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। नेक्स्ट है यदि ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा कोष्ठक बंद तथा ए प्लस ए डैश बराबर आई है तो अल्फा का मान क्या है। यहाँ पर पहला दिया है ए बराबर पाई बाय 6, बी बराबर पाई बाय 3, सी बराबर पाई और डी बराबर 3 पाई बाय 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाई बाय 3। दूसरे नंबर बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा पाई बाय 3। चलिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है ए बी बराबर बी ए, दूसरा यहाँ पर दिया है ए बी बराबर बी ए बराबर 0, यहाँ पर तीसरा दिया है ए बी बराबर 0 बी ए बराबर 1, ए बी बराबर बी ए बराबर 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए बी बराबर बी ए बराबर 1। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव को निम्नलिखित योग में समान है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है समान है, तो किसके लिए समान है। यहाँ पर दिया 3x धन 7 5 वाई प्लस 1 2 माइनस 3x डॉट 0 वाई माइनस 2 8 4। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर ए बराबर एक्स, पहला ऑप्शन दिया है एक्स बराबर -1/3 वाई बराबर 7, दूसरा दिया ज्ञात करना संभव नहीं है, तीसरा दिया वाई बराबर 7 एक्स बराबर -2/3। डी नंबर का दिया है एक्स बराबर -1/3 वाई बराबर -2/3।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञात करना संभव नहीं है, इसे ज्ञात करना संभव नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। तो पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर ए बराबर 27, बी बराबर 18, सी बराबर 81, डी बराबर 512। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 512। 512 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 512। चलिए यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गए चैप्टर 3 के। चलिए यहाँ पर अब 2 अंक वाले प्रश्न देख लेते हैं, 2 और 4, 5 अंक वाले प्रश्न देख लेते हैं। पहला दिया, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक ऐसे 3 × 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे बराबर 1/2 कोष्ठक I-3j द्वारा प्रदत्त है। चलिए इसका हल देख लेते हैं अपन। टोटल यहाँ पर 28 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए इनका सभी का हल देख लेते हैं। देख सकते हैं आप सभी लोग यहाँ पर, ये सॉल्यूशन है मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। चलिए यहाँ पर दिया था पहला, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इनकी कोटियाँ संभव हो सकती हैं। हमें ज्ञात है कि यदि किसी अवयव की कोटि m × n है तो इसमें mn अवयव होते हैं। अतः 8 अवयव वाली अवयव की संभव कोटियाँ ज्ञात करने के लिए हम प्राकृत संख्याओं का क्रमित युग्म को ज्ञात करेंगे। इसका गुणनफल 8 है। सभी संभव क्रमित युग्म 1 8 8 1 4 2 2 4। अगर हम 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 ही आएगा, और 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 ही आएगा, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 ही आएगा, और 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 ही आएगा। 8 अवयव बोल रहा है यहाँ पर। तो संभव कोटियाँ होंगी 1 × 8, 8 × 1, 4 × 2, 2 × 4 हैं। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन है, एक ऐसे 3 × 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे बराबर 1/2 कोष्ठक I-3j द्वारा प्रदत्त है। चलिए यहाँ पर हल देख लेते हैं इसका। एक 3 × 2 अवयव समानता इस प्रकार होता है कि a बराबर a11 a22 a21 a22 a31 a32। अब यहाँ पर एडजॉइंट ए आई जे बराबर 1/2 मोड I-3j डॉट I बराबर 1 2 3 और j बराबर 1 2 रखने पर, तो यहाँ पर रख देते हैं A11 पर। यहाँ पर I का मान 1 रखते हैं पहले, और यहाँ पर j का मान 1 रखते हैं। तो यहाँ पर रखने पर, इसका मान रखने पर 1 - 3 × 1 बराबर 1 हो जाएगा इसका। तो आपका A11 का मान होगा 1 होगा इसका राइट आंसर। चलिए यहाँ पर A12 का मान देख लेते हैं। यहाँ पर 1y बराबर मोड 1 - 3.2, यहाँ पर 2 दिया है इसलिए 1 2 दिया है तो 2 मान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर है इसका A12 का मान होगा 5/2। चलिए यहाँ पर A21 का निकाल लेते हैं। A21 बराबर 1/2 मोड 2 - 3 × 1, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा, -2 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 का गुणा 1 में होगा तो 1/1 ही आएगा इसका आंसर। तो A21 का राइट आंसर हो जाएगा 1/2। चलिए यहाँ पर A22 निकाल लेते हैं। 1/2 मोड 2 - 3 × 2, तो यहाँ पर 2 - 3 का गुणा
-2 में करेंगे तो 6 आएगा यहाँ पर। तो मोड लगा है यहाँ पर 1/2 है बाहर, तो 2 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे। यहाँ पर मोड 4 बचेगा, यहाँ पर 1/2 है। A22 बराबर 1/2। A22 बराबर 1/2, और यहाँ पर 2 - 2 - 6 करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। A22 बराबर 1/2, 4 को बाहर निकाल देंगे अपन तो 2 से 2 क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। A22 का मान हो जाएगा अपना A22 का मान 2। यहाँ पर A31 का मान देख लेते हैं हम। 1/2 मोड 3 - 3 × 1 मोड, तो यहाँ पर 1/2 बराबर 1/2 मोड 3 - 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। इसलिए A31 बराबर 1/2 मोड 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर अपन इसका गुणा करेंगे तो इसका A31 का मान हो जाएगा 0। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। A32 है यहाँ पर A32, तो A32 बराबर 1/2 मोड 3 - 3 × 2 मोड, तो यहाँ पर तो यहाँ पर 1/2 बार मोड 3 - 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आएगा मोड, तो यहाँ पर 1/2 मोड 3 - 3 करेंगे तो 3 ही आएगा। इसको मोड से बाहर निकाल लेते हैं 1/2 × 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/2। A32 का मान हो जाएगा 3/2, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब व्यू क्या हो जाएगा अपना। अब व्यू होता है ये A बराबर A11 A12 A21 A22 A31 A32। तो इस प्रकार से यहाँ पर मान रखना है अपन को। यहाँ पर A11 का मान रखना, A11 का मान 1 है यहाँ पर, और A12 का मान 5/2 है, और यहाँ A21 का मान 1/2 है, और यहाँ A22 का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 मान रखना। और यहाँ पर A31 का मान 0 है तो 0 रखना है। यहाँ पर A32 बराबर 3/2 मान दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3/2 रख लेंगे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब व्यू हो जाएगा यहाँ पर। अब व्यू यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि 2a + b a - 2b 5c - d 4c + 3d बराबर 4 - 3 11 24 है, तो ABCD का मान ज्ञात कीजिए। दो अवयवों की समानता की परिभाषा द्वारा संगत अवयवों को समान रखने पर हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर समीकरण एक इसको दे सकते हैं अपन 2a + b बराबर 4 ले सकते हैं। यहाँ पर 2a + b बराबर 4 दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर 5 - d बराबर 11 समीकरण 2 दे सकते हैं इसको। यहाँ पर a - 2b बराबर -3, यहाँ पर -3 दिया गया है। इसको समीकरण अपन 3 दे सकते हैं, नहीं देना तो नहीं भी दे सकते। 4c + 3d बराबर 24। तो देखिए यहाँ से अपन
बी का ए का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर समीकरण 3 - 1 कर देते हैं, तो यहाँ पर ए का मान निकल जाएगा। इन समीकरणों के सरल करने पर तो ए बराबर 1 आ जाएगा, यहाँ पर बी बराबर 2 आ जाएगा, सी बराबर 3 आ जाएगा और डी बराबर 4 प्राप्त हो जाएगा अपन को। तो यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है नेक्स्ट 4। एक दो गुणित दो अवयव ए बराबर कोष्ठक ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। पहला दिया है ए आई जे बराबर कोष्ठक में आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर दूसरा दिया है ए आई जे बराबर आई अपॉन जे। यहाँ पर तीसरा दिया है ए आई जे बराबर कोष्ठक आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो चलिए यहाँ पर पहले देख लेते हैं। यहाँ पर ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसलिए अवयव के अवयव। तो यहाँ पर ए वन वन का मान देख लेते हैं, 1 + 1 का होल स्क्वायर, तो इसका 1 ही आएगा अपॉन 2। 1 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो अपन 1 ही आएगा अपन को, तो इसलिए इसका A11 का मान हो जाएगा 1। चलिए यहाँ पर A12 का मान देख लेते हैं। 1 प्लस यहाँ पर A12 का मान देख लेते हैं। यहाँ पर 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 का होल वर्ग होता है तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर बटे में 2 है तो यहाँ पर 9/2 हो जाएगा। आपका A12 का मान 9/2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर A21 का मान पूछा तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो इसका राइट आंसर A21 का हो जाएगा 9/2। A22 का मान हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 का होल स्क्वायर होता है 8। 4 चौको 16 हो जाएगा, 16/2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए अब व्यू यहाँ पर 2 रो 9/2 9/2 8। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ ए आई जे बराबर आई अपॉन जे, इसलिए अब व्यू का अवयव। तो यहाँ पर A11 का मान 1/1 तो 1 हो जाएगा। A12 का मान 1/2 हो जाएगा। A21 का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा और A22 का मान हो जाएगा जो 2/2 बराबर 1, इसलिए अवयव 1 1 1 2 1 1 2 और 2 1। यहाँ आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसलिए अवयव के अवयव। यहाँ पर A11 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2 बराबर 9/2। तो यहाँ पर A12 का मान हो जाएगा 1 + 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 होता है, 5 का होल स्क्वायर तो 25/2, 25/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर A21 का मान देख लेते हैं। यहाँ पर 2 + 2 तो 2 दूनी 4 होता है, तो 4 का होल स्क्वायर 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 का भाग 2 में देंगे तो अपन 8 आ जाएगा इसका राइट आंसर। A21 का मान 8 हो जाएगा। यहाँ पर A22 का मान हो जाएगा 2 + 4 का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 तो 6 हो गया। 6 का होल स्क्वायर 6 × 36 होता है, तो 36/2 हो जाएगा, तो 18 राइट आंसर हो जाएगा इसका 18। इसलिए अब व्यू 9/2 25/2 8 18। चलिए यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन है। स्तंभ अवयव की परिभाषा लिखिए। तो स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स
एक अवयु स्तंभ अवयु कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। उदाहरण के लिए जैसे ये दिया है ए बराबर, ये स्तंभ ऐसे स्तंभ होता है, ये ऐसे, और रो ऐसे होता है, कॉलम। 0√3 -1 और 1/2। यहाँ पर ऐसे स्तंभ दिया है, वैसे ऐसे दिया है यहाँ पर स्तंभ, जिसकी कोटि 4 गुणित 1 कोटि का एक स्तंभ अवयु है। व्यापक रूप से ए बराबर AIJ M गुणित 1 एक कोटि का स्तंभ अवयु है। चलिए यहाँ पर छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। पहला यहाँ पर दिया है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर 6 2 5 8। चलिए यहाँ पर इसका हल देख लेते हैं। पहला का, यदि दो अवयव समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे, इसलिए x धन वाई बराबर 6 5 प्लस जेड बराबर 5 तथा एक्स वाई बराबर 8। हल करने पर x बराबर 2 और y बराबर 4, z बराबर 0, x बराबर 4, y बराबर 2, z बराबर 0 इसका मान हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, छठवें का दूसरा क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड बराबर 9 5 7। यदि दो अवयव समान हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे, इसलिए x धन वाई धन जेड बराबर 9, एक्स प्लस जेड बराबर 5, एक्स वाई प्लस जेड बराबर 7। हल करने पर x बराबर 2, वाई बराबर 3, जेड बराबर 3। यहाँ पर सातवां दिया है समीकरण a माइनस 2a प्लस c 2a माइनस b 3c प्लस d बराबर -1 5 0 13 पर ABCD का मान ज्ञात कीजिए। हल, यदि दो अवयव समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे, इसलिए a माइनस बी बराबर -1। समीकरण नंबर 1 2a माइनस बी बराबर 0। समीकरण नंबर 2 2a प्लस c बराबर 5। समीकरण नंबर 3 3c प्लस d बराबर 13 बराबर समीकरण 4। तब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो a का मान यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा और b का मान 2 हो जाएगा। यहाँ पर a का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर अपना समीकरण 3 ये है 2a प्लस c बराबर 5। तो यहाँ पर समीकरण 3 में रखने पर c का मान प्राप्त हो जाएगा 3 और c का मान समीकरण 4 में रखने पर d का मान प्राप्त हो जाएगा 4। चलिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर a बराबर √3 1 माइनस 2 3 0 तथा 2√5 1 2 -2 3 1/2 है, तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि a तथा b समान कोटि 2 गुणित 3 वाले अवयव हैं, इसलिए a तथा b का योग परिभाषित है। तो a प्लस b 2 प्लस √3 1 प्लस 3 1 प्लस √5 1 - 1 2 -2 3 प्लस 3 0 प्लस 1/2 2 प्लस √3 1 प्लस √5 0 0 6 1/2 द्वारा प्राप्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नौवां क्वेश्चन है। a बराबर 1/2, a बराबर 1 2 3 और
2 3 1 तथा बी 3 -1 3 -1 0 2 है, तो 2a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। करना है अपन को। तो 2 माइनस ए बी ए 2 माइनस ए 2a माइनस बी बराबर, यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पर ए का मान रख देंगे, तो a माइनस बी है यहाँ पर। तो a का मान अपना देख सकते हैं, ये रख दिए हैं 1 2 3 और 2 3 1 माइनस 3 -1 3 -1 0 3। तो इसको इससे घटाएंगे, इसको 3 -1 करेंगे और -1 और 2 3 -3 ऐसा है। तो यहाँ पर घटाने में 2 4 6 4 6 2 -3, यहाँ पर माइनस बाहर ले लेंगे, इन सब का माइनस बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। चलिए अब घटा देते हैं। देखो 3 2 -3 4 + 1 6 -3 4 + 1 6 + 0 2 -2 बराबर -1 5 3 5 6 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है। यदि a बराबर 8 0 4 -2 3 6 तथा b बराबर 2 -2 4 2 -5 1 तथा 2a + 3x बराबर 5b दिया है, तो x ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया है 2a + 3x 5 बराबर b 3x बराबर 5b, या 2a + 3x - 2a बराबर 5b - 2a। अब u के योग क्रम विनिमय से 2a - 2a + 3x बराबर 5b - 2a। तो 2a से 2a घटाएंगे तो अपन 0 आ जाएगा, और प्लस 3x का 3x बराबर का बराबर 5b - 2a वही का वही। तब शून्य योग का तत्समक रूप है, तो शून्य हट जाएगा। यहाँ पर तत्समक मान लिए हैं अपन यहाँ पर। तो 3x बराबर 5b - 2a, या x बराबर 1/3 कोष्टक में 5b - 2a। यहाँ से अपन मान रख देंगे। यहाँ पर 1/3 5 का गुणा अंदर कर देंगे, 2 - 2 4 2 - 5 1। यहाँ पर गुणा कर देंगे, घटा भी देंगे तो 1 - 3 10 - 16 -10 + 10 + 0 20 - 8 10 + 0 -25 -6 5 - 12 बराबर 1/3 -6 1/3 का गुणा अंदर करेंगे अपन, -6 और -10 -12 -14 -31 -7। इसका गुणा करेंगे अंदर बराबर 2 -2 10 -10/3 4 14/3 -31/3 -7/3। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है। x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि x + y बराबर 5 2 0 9 तथा x - y बराबर 3 6 0 -1 है। यहाँ पर x + y + x - y 5 2 0 9 + 3 6 0 -1 x + x y + y y 8 8 0 8 बराबर 2x 8 8 0 8। यहाँ पर x 1/2 8 8 0 8 बराबर 4 4 0 4। साथ ही x + y y - x 5 2 0 9
3 6 0 माइनस 1 या x माइनस एक्स प्लस वाई प्लस वाई। 5 माइनस 3 2 माइनस 6 0 9 प्लस 1 2y बराबर, तो यहाँ पर 2y हो जाएगा, x से x कट जाए 0 हो जाएगा घटेगा तो, इसलिए 2y बराबर 2 × 4 2 माइनस 4 0 10, तो इसलिए y का मान y बराबर हो जाएगा। यहाँ 2 को अंदर भेज देंगे, अंदर गुणा कर देंगे 2 का यहाँ पर, तो यहाँ पर y बराबर 1/2 2 माइनस 4 0 10 बराबर, इसका गुणा करने पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 माइनस 2 0 5। यहाँ पर आपका 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है, एक्स वाई के मान ज्ञात करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि a बराबर 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5, b बराबर 2 3 4 5 2 1, तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। दर्शाइए कि ए बी डज नॉट इक्वल बी ए। यहाँ पर ऐसे इस तरह से हल करना है, देख सकते हैं आप सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए ए बराबर 2 4 3 2, बी बराबर 1 3 माइनस 2 5, सी ई बराबर -2 5 3 4, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी, ए बी और बी ए, तीसरा यहाँ पर 3a माइनस सी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप फटाफट इसका। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। पहला यहाँ पर दिया है a b माइनस बी ए माइनस बी ए। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से इसका हल। यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है, x तथा y का मान ज्ञात करना है। यदि x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5 है तथा x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3 है, तो यहाँ पर समीकरण 1 मान लेंगे। x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5, समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़ देंगे यहाँ पर, तो x बराबर 5 0 1 4 आ जाएगा इसका आंसर। तब समीकरण 1 में x का मान रख देंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा 2 0 1 1। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है, प्रदत्त समीकरण x y z तथा t के लिए हल कीजिए। यदि 2 कोष्टक x z y t प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 बराबर 3 3 5 4 6, 2x z y t बराबर प्लस, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए x का मान हो जाएगा 3 हो जाएगा, y का मान 9 हो जाएगा और z का मान 9 हो जाएगा और y का मान 6 हो जाएगा तथा t का मान 6 हो जाएगा। यहाँ पर 18वां क्वेश्चन दिया है आपका, यदि x बराबर 2 3 प्लस y बराबर -1 1 बराबर 10 5 है, तो x y का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यदि दो अवयव समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे, इसलिए 2x माइनस वाई बराबर 10 तथा 3x प्लस वाई बराबर 5, दोनों समीकरण को जोड़ने पर तो 5x बराबर 15, तो x बराबर 15/5 लिखेंगे तो 5 एकम 5 5 दिया 15 होगा, तो x बराबर इसका मान 3 आ जाएगा। तो x का मान 3x धन y बराबर 5 में रखने तो x का मान यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 यहाँ पर x का मान रखेंगे 3 गुणे 3 धन y बराबर 5, तो 3 3 का 9 हो जाएगा। यहाँ पर
प्लस वाई बराबर 5। इसको साइड भेज देंगे तो वाई बराबर 9 माइनस 5, ये प्लस में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5 माइनस 9 करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -4। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि a बराबर 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 है तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यहाँ पर 20वां क्वेश्चन दिया है, यदि a बराबर 3 3 अंडर रूट 3 2 4 2 0 b बराबर 2 2 माइनस 1 2 1 2 4 है तो सत्यापित कीजिए कि a डॉट कोष्टक डॉट बराबर a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। तीसरा दिया है पर के बी का डैश बराबर के बी डैश, जहाँ के कोई अचर राशि है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। यहाँ पर 21वां क्वेश्चन दिया है, यदि a बराबर -2 4 5 तथा b बराबर 1 3 माइनस 6 है तो सत्यापित कीजिए ए बी डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। यहाँ पर गुणा कर सकते हैं आप। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस आंसर का। यहाँ पर 22वां क्वेश्चन दिया है बनगा, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए डैश सममित अवयव तथा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होते हैं। सिद्ध करना है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यहाँ पर 23वां क्वेश्चन दिया है, अवयव बी बराबर 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3 एक सममित अवयव है तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है इसको। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यहाँ पर 24वां क्वेश्चन दिया है, परिवर्त ज्ञात करना है, अवयवों के प्रत्येक परिवर्त। यहाँ पर 25वां क्वेश्चन दिया है, ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी डॉट बराबर बी कामा ए कामा। तो यहाँ पर फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस 25वां का आंसर। यहाँ पर दूसरा आंसर है 25वां का। यहाँ पर 26वां क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर 26 में 2 क्वेश्चन दिए हैं, यदि ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है तो सत्यापित कीजिए ए डॉट ए बराबर आई। यहाँ पर दूसरा दिया है, ए बराबर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा है तो सत्यापित कीजिए ए डॉट ए बराबर आई। तो इसका हल देख सकते हैं आप, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर 27वां क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि ए बराबर 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3 एक सममित अवयव है। यहाँ पर विषम सममित अवयव है दूसरा, सिद्ध करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से इसका आंसर आप। यहाँ पर 28वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला दिया है 3 3 5 1 माइनस 1। दूसरा दिया है यहाँ पर 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। यहाँ पर फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, दूसरे का ले सकते हैं। यहाँ पर चलिए समझा देते हैं। यहाँ पर 28वां क्वेश्चन दिया है, विषम सममित अवयवों के रूप में व्यक्त करने दिया है। ए बराबर 3
5 1 माइनस 1, इसलिए ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डॉट प्लस 1/2 ए माइनस ए डॉट ए डैश। माना पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश तथा क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश, तब पी बराबर 1/2 1 ए प्लस ए डॉट बराबर 1/2 3 5 1 माइनस 1 प्लस 3 1 5 माइनस 1, यहाँ पर ए का मान रख रहे हैं अपन, तब बराबर 1/2 6 6 6 माइनस 2 बराबर 3 यहाँ पर 1/2 यानी 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस 1 आ जाएगा। पी की एक सममित अवयव हो तब क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डॉट ए डैश 1/2 3 5 1 माइनस 1 माइनस 3 1 5 माइनस 1 बराबर 1/2 0 4 माइनस 4 0 बराबर 0 2 माइनस 2 0, इसलिए क्यू डैश बराबर 0 2 माइनस 2 0 बराबर 0 माइनस 2 2 0 बराबर माइनस 0 2 माइनस 2 0 बराबर माइनस क्यू, इसलिए क्यू एक विषम सममित अवयव है क्योंकि क्यू का मान जो है माइनस में आ रहा, माइनस क्यू, तो माइनस जो होता है विषम सममित अवयव, विषम होता है माइनस विषम सममित अवयव कहलाएगा। इसलिए इस प्रकार ए प्लस बी ए बराबर पी प्लस क्यू के रूप में इसे को व्यक्त करते हैं, तो 3 3 3 3 माइनस 1 प्लस 0 2 माइनस 2 0। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, दिया है ए बराबर 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, यदि ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, माना पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश तथा क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश दिया है यहाँ पर, तब पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश बराबर 1/2 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस 6 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 1/2 यहाँ पर दिया है, 1/2 को गुणा करेंगे 12 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 6 बराबर 6 माइनस 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, तब पी डैश बराबर 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 बराबर 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 बराबर पी। इसलिए पी का मान देखिए यहाँ पर प्लस में आया है, माइनस में नहीं आया, तो इसलिए यह एक सममित अवयव है। चलिए अब क्यू के लिए देख लेते हैं, यहाँ पर क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर 1/2 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 3 3 माइनस 6 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 1/2 बराबर यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर 6 से 6 घटाएंगे, 2 से 2 घटाएंगे, 2 से 2 घटाएंगे, माइनस 2 से 2 घटाएंगे, माइनस 3 से 3 घटाएंगे और माइनस 1 से 1 घटाएंगे, 2 से 2 घटाएंगे और माइनस 1 से 1 घटाएंगे और माइनस 3 से 3 घटाएंगे, तो सभी का आंसर 0 आएगा। इसलिए यहाँ पर क्यू बराबर 0 0 0 0 0 0 बराबर 0 0 0 0 0 बराबर माइनस 0 0 0 0 0 0 बराबर माइनस क्यू, इसलिए क्यू का मान माइनस में आ रहा है, इसलिए यह एक विषम सममित अवयव होगा। इस प्रकार से पी प्लस क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, ए बराबर पी प्लस क्यू बराबर
6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। आपके चैप्टर 3 अब व्यू में 28 क्वेश्चन थे, हमने कंप्लीट करा दिए पूरा फुल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिए पूरे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हैं, देख सकते हैं आप सभी लोग यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने पहले ही बता दिया है, k बराबर 3 होगा पहले का, p बराबर n। यदि n बराबर p है तो 7x माइनस 5z की कोटि है तो 2xn। यहाँ पर तीसरा, यदि a तथा b समान कोटि में सममित अवयव हैं तो a b माइनस b a एक विषम सममित अवयव है। यहाँ पर हमने सभी बता दिए। इसका चौथे का मान आएगा π/3। पाँचवें का यहाँ पर a बराबर ab बराबर ba बराबर 1। यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है 3 × 3 कोटि ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्टि में 0 या 1 है, तो 512 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने 2 3 4 मार्क्स के पूरे प्रश्न बता दिए, प्रश्नों का हल बता दिए हैं। पूरे गणित के चैप्टर आपका 3 पूरा कंप्लीट हो गया। सब व्यू आप व्यू मैट्रिक्स। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए एक बार सब्सक्राइब।